नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग बली का जन्म उत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को रुद्रांश यानी भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। इसलिए मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत करने से हमें हनुमान जी की अपार कृपा और प्रेम की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वह प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसलिए हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। अब हम हनुमान जन्म की एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर को तीनों रानियों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। तभी अचानक वहाँ एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और वो उस खीर को वहाँ ले गई जहाँ माता अंजनी तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायु देव की इच्छा के अनुसार ही हो रहा था। तपस्या कर रही माता अंजनी के हाथों में जब खीर आई तो उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन पर्वत पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि ये जरूर किसी दानव या असुर की उद्दंडता है। फिर वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन अभद्र है जो मेरी जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी उनके सामने पवन देव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, देवी मुझे माफ कर दे और शांत हो जाएं। आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसी वरदान को पूर्ण करने की विवशता में मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। जिसके बाद भगवान शिव ने महाबली हनुमान के रूप में वानर राज के यहाँ जन्म लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना माँ के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। सूर्य उदय होते ही हनुमान जी को भूख लगने लगी। अंजना माता उनके लिए फल लाने गई और इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर उसे खाने के लिए हनुमान जी आकाश में उछल गए। उसी दिन अमावस्या होने के कारण सूर्य को ग्रसने राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वो वहाँ से भाग गया और फिर सूर्य को हनुमान जी निगल गए। तभी इंद्रदेव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार होते ही हनुमान जी के मुख से सूर्य बाहर निकल गए और वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी टेढ़ी हो गई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। इंद्र के ऐसा करने से पवन देव ने क्रोधित होकर हर प्राणी मात्र की वायु का संचार ही रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देव वहाँ प्रकट हुए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए ताकि पवन देव संसार की वायु का संचार न रोकें। ब्रह्मा जी ने अमित आयु का, इंद्र ने वज्र से अहित न होने का, सूर्य ने अपने सताश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्र से विशेषज्ञ होने का वरदान दिया। वरुण ने पाश और जल से अभय होने का, यम ने यम दंड से अभय और पाश से नाश ना होने का वर दिया। कुबेर ने शत्रु नाशक गदा दी और भगवान शिव शंकर ने अजय रहने का, विश्वकर्मा ने उन्हें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा किसी प्रकार के यंत्र से कोई क्षति ना पहुंचने का वरदान दिया।
इस प्रकार सभी वरों को पाकर आगे जाकर हनुमान जी ने जो अमित पराक्रम के काम किए हैं वे सभी हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो यह थी हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें, हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ तुलसी दाल भी अर्पित करें। पहले श्री राम का मंत्र राम रामाय नमः का जाप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमंते नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जयंती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले लोगों को बजरंग बली हर रोग से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकटों से उनकी रक्षा करते हैं, जीवन के कष्ट दूर करते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों पे शनि की अशुभ दशा चल रही है वह यदि हनुमान जयंती पर व्रत रखें तो उनके शनि दोष दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तो ये थी हनुमान जयंती की कथा। आप सभी को हनुमान जयंती की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।